सभी मानवा लवर्स का स्वागत है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं द सोलो स्पेलकास्ट और चैप्टर 4। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 तक कंप्लीट किया था, जहां पर हमने ये देखा कि वो एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकल रहा होता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है उसका ध्यान पड़ता है कि काफ़ी गिल्ड मेंबर्स नए अवेकन्स को रिक्रूट कर रहे होते हैं। तो एमसी सोचता है अच्छा है उन लोगों का ध्यान एमसी पर नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने ऑफर किया और एमसी रिजेक्ट करता है तो वो शायद अगली बार के लिए उसे ब्लॉक लिस्ट पर डाल दे। खैर एमसी का फोकस तो मनी बनाने पर है। फिर एमसी अपनी मैक्स लेवल रेप्लिकेशन की पावर यूज़ करके जो एंटीक शॉप से खरीद कर लाया था उनकी कॉपी शुरू कर देता है। रिंग उसकी कॉपी नहीं हो पाती क्योंकि उसका लेवल अभी काफ़ी कम है। फिर एमसी कहता है मेरे लेवल कम होने के कारण लगता है मैं रेयर रैंक के रेलिक्स को कॉपी नहीं कर सकता। चलो फिर भी उसके पास 3 एंटीक्स बचे हुए हैं, तो एमसी सोचता है कि रिंग को अगर वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता तो उसे पहन लेगा और जो बाकी के हैं उसे ड्यूज नेट पर बेच देगा, जो कि एक ऑक्शन हाउस है। और फिर हमें इस ड्यूज नेट के बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया गया कि पिछले 20 सालों में कई अवेकेंट आए हैं जो कि अगर किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं, किसी रेलिक्स को या किसी डंजन के इन्फॉर्मेशन को, वो इस ड्यूज नेटवर्क पे बेच सकते हैं या कुछ खरीद सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट फेज में दिखाया जाता है कि जापान से कोई लड़की गुनर री, जो कि एक अवेकेंट है, अपने घर पे बैठकर वही ड्यूज का नेट चला रही होती है और उसका ध्यान एक रेलिक पे जाता है जो कि एमसी ने ही अपलोड किया है, पेन, जिससे इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ सकता है। तो वो लड़की तुरंत उसे खरीद लेती है। और सेम टाइम पे सियोल में व्हाइट लोटस गिल्ड के पर्सनल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे सीन स्टार्ट होता है, जहाँ पर लड़की कहती है हनी क्या तुम्हें पता है मैंने रिसेंटली काफ़ी स्ट्रेंज बिडिंग देखी है ड्यूज नेट पर। ये बंदा कोरिया का नंबर 1 गिल्ड व्हाइट लोटस का गिल्ड मास्टर होता है, जिसका नाम कांग इन हान है। लड़की का कहना होता है कि उसने ऑब्जर्व किया कि एक ही अवेकन ने एक रेयर रैंक और एक नॉर्मल रैंक के रेलिक्स को लिस्ट किया है ऑक्शन के लिए। गिल्ड मास्टर कहता है हो सकता है वो डीलर होगा। ये लड़की व्हाइट लोटस गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर होती है, जिसका नाम मिन सुन युल है। वो कहती है ये कोई नया डीलर है जिसकी कोई सेल हिस्ट्री नहीं है और ये सेकंड आईडी कोई नहीं बना सकता क्योंकि एक लाइसेंस पर एक ही आईडी बनती है। गिल्ड मास्टर कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? तो वो लड़की कहती है इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमारे गिल्ड अगर 30 डंजन में जाए तब भी रेलिक्स मुश्किल है मिलना। तो गिल्ड मास्टर कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है ये कोई ऐसा एबिलिटी यूजर है जो कि रेलिक्स ढूंढ सकता है? तो लड़की कहती है हाँ। लड़की कहती है जो हाई रैंक रेलिक्स जो डंजन से पाए जाते हैं वो नॉर्मली गनगम ड्यूज मार्केट पे जाते हैं, पर जो सस्ते होते हैं वही ड्यूज नेट पे शो होते हैं। और लड़की कहती है जिस हिसाब से नॉर्मल और रेयर रैंक के रेलिक्स सेल हो रहे हैं ये कोई नॉर्मल बंदा तो हो नहीं सकता। तो गिल्ड मास्टर भी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है। फिर गिल्ड मास्टर कहता है इस बंदे को ढूंढने के लिए मैं सब्जुगेशन एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को इस काम पर लगा दूंगा, जिस पर लड़की खुश होकर थैंक्स हनी बोलती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एमसी पुशअप्स लगा रहा होता है, जो कि सिस्टम ने ही उसे एक चैलेंज दिया होता है जिसे वो पूरा करके अपने लेवल्स को और बढ़ा सकता है। फिर एमसी कहता है पता नहीं ये काम करे ना करे, बट ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर गेम में भी यही करना होता तो एमसी ज़रूर करता और इससे जो स्टैट्स मिल रहे हैं वो एमसी के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। एमसी कहता है वो धीरे धीरे एक एक्चुअल मेज यानी एक तरह का जादूगर बनता जा रहा है। एमसी कहता है उसे किसी तरह विजार्ड क्लास के ऑटो कास्ट और कास्ट कंसंट्रेशन को ऑब्टेन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई मॉन्स्टर आता है तो वो इंतजार नहीं करेगा कि मैजिक यूज करे बंदा, और इस स्किल से बिना बोले मैजिक को यूज किया जा सकता है, जो कि बहुत ही जरूरी था डी एंड एफ गेम में। एमसी कहता है इस सब को अचीव करने के लिए ऐसे ऐसे स्किल्स को पाने के लिए उसे बार बार रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करना होगा ताकि वो इन स्किल्स को एक्टिवेट कर सके। इसके लिए वो ट्राई करता है, पर इस अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है, नहीं कर पाता। फिर भी एमसी कहता है कि उसे पता है कि एक बार में ऐसा नहीं होगा, बट वो कहता है मैं बार बार ट्राई करूंगा जब तक मैं अचीव ना कर लूँ इसे। फिर एमसी कहता है मैं एक और बार चलो ट्राई करता हूँ, पर फिर वो फेल हो जाता है। ऐसे करते करते एमसी 20 बार ट्राई करता है, तब भी वो फेल हो जाता है। एमसी सोचने लगता है कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। वहाँ खड़ा छोटा बच्चा कहता है अरे देखो वो कितनी तेजी से भाग रहा है। तो दूसरा लड़का उसे कहता है कि अरे देखो तुम्हारा ध्यान गया है, बॉल बाहर चली गई। दूसरा बच्चा कहता है जल्दी जाओ उस बॉल को ले आओ इससे पहले कि हम उसे खो दें। और वो बच्चा सीधा उस बॉल को लेने के लिए रोड पर दौड़ पड़ता है। वो बच्चा कहता है दूसरा कि ध्यान दो तुम्हारी तरफ एक ट्रक आ रही है। इतनी देर में एमसी का ध्यान उस पर जाता है और एमसी फुल स्पीड से उस बच्चे की तरफ जाने लगता है। एमसी सोचता है शायद वो नहीं पहुंच पाएगा, पर फिर भी एमसी ट्राई करता है अपनी उसी स्किल को एक्टिवेट करने की, जो कि आर्मर होता है, और वो जंप करके उस लड़के के सामने आ जाता है ट्रक के हिट करने से पहले। और यहाँ हम देखते हैं चैप्टर 4 खत्म होता है और यहाँ चैप्टर 5 की स्टार्टिंग होती है, जिसमें रिकैप करते हैं हम चैप्टर 4 का कि जैसे बच्चा ट्रक से हिट करने वाला होता है, एमसी तुरंत जंप करके बच्चे के सामने आ जाता है और अपना आर्मर की पावर यूज करता है और बस सीधा एमसी को आके हिट करती है। और एमसी देखते है कि उसका आर्मर ऑन हो जाता है, जिस कारण एमसी को कुछ नहीं होता, बस चेहरे पे हल्की सी खरोच आई होती है। तो एमसी सोचता है क्या उसका आर्मर अभी अच्छे से उसके ऊपर आया नहीं था। फिर वो पूछता है बच्चे से क्या बच्चे तुम ठीक हो?
बच्चा बिल्कुल शॉक होता है और अगले ही पल वो खुशी से बोलता है, क्या आप कोई सुपर हीरो हो? बच्चा कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर आपको तो चोट नहीं लगी? फिर एमसी कहता है, नहीं नहीं, मुझे क्या हुआ है, बस मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। और उसका सर सहलाने लगता है एमसी। इसके बाद अचानक वहाँ काफी लोग इकट्ठा होने लगते हैं कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। कोई कहता है 911 पे कॉल लगाओ। वैसे ही एमसी कहता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। फिर बच्चा एमसी को रोक लेता है और पूछने लगता है कि आपका नाम क्या है। फिर एमसी सोचता है कि अगर मैंने अपना नाम बताया तो कहीं मेरे खिलाफ कोई अफवाह तो नहीं फैलनी शुरू हो जाएगी, इसलिए एमसी फिर सोचता है और फिर बोलता है, चलो मेरा नाम पार्क डो यूंग है और जैसा कि बच्चे तुमने कहा था, हाँ मैं एक सुपर हीरो हूँ और ये हम दोनों के बीच का एक सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना। तो बच्चा कहता है, हाँ हाँ ठीक है। फिर एमसी कहता है, अगली बार गाड़ी से बचकर रहना, और वहां पे जंप करके एमसी वहां से गायब हो जाता है। फिर वहां खड़े लोग कहते हैं, अरे वो भाग क्यों गया? दूसरा कहता है, उसके पास भागने का तो कोई रीजन नहीं था, उसने तो जान बचाई है। फिर वो बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे तुम्हें पता है वो कौन है? उसने अपना नाम बताया? तो बच्चा हंसकर कहता है कि नहीं, उसने तो मुझे नाम बताया ही नहीं है। फिर एमसीज ने जिन चीज़ों को ड्यूज़नेट पे अपलोड किया था सेल करने के लिए, उसे कलेक्ट करने कुछ ऑफिशियल्स आते हैं जो कि कहते हैं आपके पेन की वैल्यू 1 बिलियन और 80 मिलियन वॉन है और बेल्ट की कॉस्ट 450 मिलियन वॉन है, जिसका टोटल होता है 1.53 बिलियन वॉन। और ये सारी अमाउंट वो एमसी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे। जिस पर एमसी कहता है, मुझे 1 मिनट टाइम दो, ज़रा मुझे अपने बैंक अकाउंट में चेक करने दो। तो जैसे ही एमसी अपने फ़ोन में अपने बैंक अकाउंट्स देखता है, उसमें वो सारी अमाउंट आ चुकी होती है। फिर एमसी सोचता है, मैं जिसने आज तक अपने बैंक अकाउंट में 10 मिलियन वॉन नहीं रखा था, आज उसके पास 1.5 बिलियन है। और इसी तरह एमसी अपने रेलिक्स बेचकर काफ़ी अच्छी कमाई करता है। फिर अगले दिन एमसी बस पकड़कर बस स्टैंड चले जाता है। वहाँ वो वेट करता है बस नंबर 30 का, जो कि उसे 15 मिनट में अवेकन रोड पे पहुंचा देगी। और अभी एमसी जब सोच ही रहा होता है कि बस कब तक आएगी, अचानक से एक अर्थक्वेक आता है। फिर एमसी सोचता है, क्या ये वो है, यानी कि आउटब्रेक? अगर ये आउटब्रेक है तो इसके डायमेंशन डोर कहाँ पर खुलेगा? फिर वहां नीचे गिरे आदमी को एमसी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो बेचारा डरा कहता है, आसमान में देखो, वहां डायमेंशनल डोर खुला है। फिर एमसी तुरंत ऊपर की तरफ देखता है, जहां वो देखता है कि एक डोर खुल रहा है ऊपर, और उस डोर में क्रैक आते जा रहे हैं और बड़ा होता जा रहा है। और अचानक से उसमें से कुछ एरो शूट होते हैं एमसी की तरफ। फिर एमसी सोचता है, इन एरोज में इतनी पावर है कि इन्होंने जमीन में गड्ढा कर दिया, यानी इन्हें शूट करने वाला कोई नॉर्मल मॉन्स्टर तो हो ही नहीं सकता। तभी कोई ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जिस पर एमसी कहता है, ये जिसने अजीब से चश्मे लगा रखे हैं, शक्ल भी टेढ़ी मेढ़ी सी है, इसके तो हाथ पैर भी छोटे हैं और नॉर्मल मॉन्स्टर्स तो एरोस बना ही नहीं सकते। और ये मॉन्स्टर वो हैं जो मैं D&F गेम में हंट करता था, जिनका नाम है नोम। और अब यहाँ चैप्टर 5 फिनिश होता है, चैप्टर 6 स्टार्ट। और अब जैसे ही एमसी और मॉन्स्टर की फाइट होने वाली होती है, एक आवाज़ आती है लड़की की कि वहीं पर रुक जाओ। और वो लड़की अपने नॉर्मल ड्रेस को हटाकर आर्मर में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। और इतना कहकर वो लड़की जंप कर जाती है मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए। और जब वो लड़की मॉन्स्टर पे अटैक कर रही होती है, वो मॉन्स्टर अपने साथियों को बुलाता है कुछ कहकर अपनी लैंग्वेज में, जिससे ढेर सारे और इकट्ठा हो जाते हैं और वो मिलकर उस लड़की के ऊपर ढेर सारे एरो शूट करते हैं। और अब इस पॉइंट पे उस लड़की को लगता है कि वो मरने वाली है, क्योंकि उसके अटैक्स को बचाने के लिए उसके पास कोई डिफेंसिव स्किल नहीं है, सारे एरोस उस पर शूट हो जाएंगे। बट उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि एमसी ने अपनी पावर यूज़ की होती है, इनविजिबल शील्ड। फिर वो लड़की एमसी को देखकर कहती है, क्या यही वो बंदा है जिसने मेरी जान बचाई? तब तक एमसी कहता है, ध्यान दो, तुम्हारी तरफ मॉन्स्टर अटैक करने आ रहा है। और वो मॉन्स्टर जैसे इस लड़की पे अटैक करता है और वो लड़की किसी तरह अपने आप को बचा रही होती है, एमसी सीधा अपने मिसाइल्स, मैजिक मिसाइल्स टाइप की पावर यूज़ करता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है वहीं पर। फिर एमसी कहता है, यहाँ खतरा है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लड़की कहती है, नहीं मैं अवेकन हूँ, मैं मदद करूंगी। तो एमसी कहता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसे देखने के बाद तुम्हारा मन जरूर बदलेगा। और तभी एक आर्मर में मॉन्स्टर नीचे आता है, जिसे देखकर वो लड़की जंप सी जाती है। और फिर एमसी कहता है कि ये उन हाई लेवल मॉन्स्टर्स की पावर होती है, जिससे मॉन्स्टर अपनी पावर यूज़ करते हैं इंटिमिडेशन, जिस कारण लोग डर से फ्रीज हो जाते हैं। तो लड़की कहती है, तुम्हें क्यों नहीं अफेक्ट कर रहा है? जिस पर एमसी बोलता है, ये मुझ पर पहले ही अफेक्ट कर चुका है। तो लड़की कहती है, इसका क्या मतलब? फिर एमसी उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और जंप कर जाता है, फुल स्पीड में वहाँ से भागता है और उस लड़की को वो किसी सेफ जगह पर ले आता है। और फिर वो कहता है कि चाहे तुम्हें चोट ना लगी हो मेरी इनविजिबल शील्ड के कारण, पर फिर भी तुम्हें कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पे रुक कर आराम करना चाहिए। जिस पे लड़की थैंक यू कहती है। तो एमसी कहते हैं, क्या मुझे ये तुम्हारी तलवार थोड़े रैम के लिए मिलेगी? तो लड़की कहती है, हाँ ले जाओ, बट ये उतना अच्छा काम नहीं करती। एमसी का कहना होता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एमसी अपनी स्किल यूज़ करके स्वॉर्ड को और इन्हांस कर लेता है। और वो भागकर वापस मॉन्स्टर वाली जगह पर जाता है और वो ऊपर से देखता है कि वहाँ पर 10 हैमर वाले नोल्स होते हैं और 9 आर्चर वाले नोम्स होते हैं और एक फाइनली नोम्स का लीडर। एमसी कहता है, इन मॉन्स्टर्स के इक्विपमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, यानी एक मैजिक मिसाइल से इन्हें कुछ नहीं होगा और इनके शील्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर एमसी ऊपर से जंप करता है और ढेर सारे मैजिक मिसाइल शूट करता है उन मॉन्स्टर्स पर, जिनसे
वो मॉन्स्टर्स ऑन द स्पॉट मर जाते हैं और वो एमसी जंप करके नीचे आता है। इस पॉइंट पर एमसी को फील होता है कि उसकी मैजिक मिसाइल की पावर कितनी इफेक्टिव है रियल लाइफ में एज कम्पेयर टू डी एंड एफ गेम से। और वो मॉन्स्टर जैसे ही देखते हैं कि एमसी नीचे आ चुका है, वो मॉन्स्टर भागते हैं एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए। वैसे ही एमसी अपनी पावर यूज करता है फियर की, जिससे वो एक इल्यूजन में फंस जाते हैं जिसपे उन्हें लगता है कि एक ड्रैगन उनके ऊपर हमला कर रहा है। और वो जैसे ही उस ड्रैगन पे अटैक करते हैं, रियल लाइफ में हमें दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर्स अपने ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिर एमसी सोचता है कि उसके फियर इफेक्ट खत्म होने से पहले उसे बॉस को खत्म करना होगा, और इसके लिए वो अपनी पावर इकट्ठा करता है और बड़ा सा मैजिक मिसाइल शूट करता है उसके ऊपर। पर आर्मर वाले मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, इसलिए एमसी कहता है कि लगता है इस पर मैजिक का असर नहीं होगा। इसलिए वो अपने तलवार में इंचेंटमेंट पड़ता है और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इस तरह एमसी अपनी फिजिकल पावर यूज करता है और फुल स्पीड में उस स्वॉर्ड से जोर से हमला करता है उस मॉन्स्टर के आर्मर के ऊपर। और आर्मर को बचाने के लिए वो मॉन्स्टर अपनी शील्ड यूज करता है, जिस कारण उसे काफी बड़ा शॉक वेव का सामना करना पड़ता है। जिस पर एमसी कहता है लगता है तुमने अपनी शील्ड पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। और उस मॉन्स्टर का फेस कवर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर एमसी बहुत शॉक होता है क्योंकि वो बिल्कुल अंदर से खाली होता है। और यहाँ पर चैप्टर 6 खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई चेंजेस चाहिए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।